मेरे बेटा, बिफोर आई स्टार्ट टू टेल यू अबाउट द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले मैं ये बता दूं सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है मेरे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है रिलायबल फिगर्स, जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। अब आप कहोगे मतलब अभी दिखाता हूं आप लोगों को। मेरे बेटा, यहां पर एक स्केल है मेरे पास, देख 4-5 दिन हो गए, रोज एक स्केल बन जाता है। यहां पर एक स्केल है मेरे पास। अब आप देखिए, मैं एक लेंथ पूछूंगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन। मैंने आपसे पूछा कि यहां से यहां तक की लेंथ बताइए, जरा कोशिश करिए बताने की, कोशिश करो बताने की। कई बच्चों ने बोला 1.1, 1.1, और कोई 1.15, और कोई बोलो बेटा 1.13, और कोई 1.14। देख बेटा, यहीं से शुरुआत हो गई है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। मैं मान लो किसी बच्चे से कहूं कि भैया इस लाइन की लेंथ बताना, और वो बच्चा कहता है 1.13216 42075, रैपर मार के बता देंगे नहीं? जबरदस्ती हवा में फेंके जा रहे हैं क्या? इतनी एक्यूरेसी हो सकती है? इसमें रिलायबल डिजिट्स कौन सी हैं जो वो गारंटेड सही लिख रहा है? 1.1 वो सही लिख रहा है, बाकी सब पर क्या 1% भी भरोसा है आपको? नहीं। तो साइंटिस्ट कहते हैं जिन पर भरोसा नहीं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, जिन पर भरोसा है वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन साइंटिस्ट एक नॉन रिलायबल डिजिट को लिखने की परमिशन देते हैं। ये वाली तो खैर बिल्कुल आलतू फालतू है, तो इनको तो मैं रहा हूं हटा, इनका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 1.1 लिखने से 1.13 लिखना थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस कम है। अब आप कहोगे कैसे? तुम ये बताओ, सही में मान लो सच में ये 1.14 हुआ और मैंने गलती से 1.13 लिखा है, तो सिर्फ 0.01 की एरर कर रहा हूं। और मान लीजिए ये 1.15 हुआ और मैंने बाय मिस्टेक 1.13 लिख दिया है, तो मैं सिर्फ 0.02 की एरर कर रहा हूं। लेकिन मैं यदि लास्ट का 3 ना लगाऊं, और ये सच में 1.13 है और मैं 1.1 लिख रहा हूं, मैं इससे आगे लिख ही नहीं रहा, तो ज्यादा गलती कर रहा हूं 0.03 की एरर। मेरी बात को कैच करने की कोशिश कीजिए। हम ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर देंगे यदि अगली डिजिट ना लिखें। यदि अगली डिजिट आप लिखोगे तो कम मिस्टेक करोगे। आप बताइए, लास्ट मैं इसे पूछ के खत्म करता हूं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मैंने मान लिया ये 1.13 है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आखिरी डिजिट में मेरी गलती होगी, ज्यादा से ज्यादा ये 1.12 होगा, मैंने 1.13 लिख लिया होगा, या फिर ये 1.14 होगा, मैंने 1.13 लिख लिया होगा। मेरे को अच्छी तरह पता है 0.01 से ज्यादा मिस्टेक मैंने करी नहीं। 1.15 मुझे दिख नहीं रहा, 1.15 का मतलब इसके और इसके बिल्कुल मिड पर होना चाहिए, लेकिन मिड से थोड़ा सा पहले है। मेरे को पक्का पता है 0.01 से ज्यादा मिस्टेक नहीं करी। लेकिन यदि साइंटिस्ट मुझे लिबर्टी ना दे और वो कहेंगे जिस पे पूरा भरोसा है बस वही लिखो, और मैं 1.1 लिख के आ जाऊं, तो मेरी अंतरात्मा फड़फड़ाती रहेगी, था तो ये 1.1 से बहुत ज्यादा, था तो ये 1.13 के आसपास, लेकिन मैं 1.1 लिख के आया हूं, तो मैंने ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आया? साइंटिस्ट कहते हैं एक नॉन रिलायबल डिजिट भी लिख लो, एक डिजिट जिस पर आपको भरोसा ना हो वो लिख लो, माफ है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। तो इसीलिए जिन पर आपको पूरा पक्का भरोसा है वो सिग्निफिकेंट कहलाती है, और एक नॉन रिलायबल डिजिट लिखने की भी परमिशन है,
वो भी सिग्निफिकेंट कहलाती है। सिग्निफिकेंट यानी जिसका कुछ इंपॉर्टेंस है, जिसका कुछ महत्व है, जिससे कुछ फर्क पड़ रहा है। नॉन सिग्निफिकेंट यानी नॉन रिलायबल। मैं इसके आगे जो भी कुछ लिखूंगा 1, 4, 5, 3, 2 वो सब नॉन सिग्निफिकेंट है। कोई मेरे पास उसके लिए सॉलिड बेस नहीं है कि मैंने किस बिहाफ पे लिखा। तो इसलिए थोड़ा सा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स जब मेजरमेंट लेते हैं तो जिन डिजिट्स पे पूरा भरोसा हो उन्हें तो लिख ही दो, वो तो सिग्निफिकेंट है ही। एक डिजिट आप ऐसी भी लिख सकते हो जिन पर आपको भरोसा ना हो लेकिन काफी क्लोज ले जा रहे हो आप आंसर के, तो आपको ये डिजिट सिग्निफिकेंट कहलाती है। आपकी बुक्स में सारे डाटा, सारे मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से दिए जाते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, जो क्वेश्चंस में डिजिट दी जाती है, वो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कुतुब मीनार, वो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.848 किलोमीटर है, तो मेरे बेटा ये सारी सिग्निफिकेंट है। हमारे साइंटिस्ट ने पूरी रिलायबिलिटी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ इसको मेजर कर रखा है, इनमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है लास्ट डिजिट रिलायबल ना हो। तुम ये बताओ माउंट एवरेस्ट पे लगातार बर्फ गिरती रहती है, सपोज किसी बार 2 मीटर बर्फ ज्यादा गिर गई, 2 मीटर बर्फ ज्यादा गिर गई तो हाइट लास्ट की बदल सकती है, या फिर ऊपर से चट्टान का टुकड़ा टूट के इतना सा पीस टूट करके गिर गया। क्यों नहीं गिर सकता? पहाड़ है, पहाड़ों से चट्टान टूट टूट के नहीं गिरती। मान लो एक पीस टूट के गिर गया, लास्ट की भी रिलायबल नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो ये तो था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको बुक्स में, न्यूमेरिकल्स में, ज्योग्राफी में जो भी डिजिट्स लिखी मिलेंगी वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे अर्थ की रेडियस आप कहते हो 6.4 किलोमीटर है, तो ये जो 6400 मीटर अर्थ की रेडियस ये सिग्निफिकेंट है, यानी इस डिजिट पर हमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हें मालूम है अर्थ ओवल शेप है, कहीं पर इसकी रेडियस हो सकता है 6.41 किलोमीटर हो, कहीं पर इसकी रेडियस 6.40 किलोमीटर हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। 6400 किलोमीटर, तो कहीं इसकी रेडियस कुछ और हो सकती है, कहीं कुछ और हो सकती है, लेकिन जिस डिजिट पे कोई बदलाव नहीं होगा वो डिजिट है हमारी शुरू की 2। तो ये मैंने अभी आपको सिग्निफिकेंट बता दिया। जिस मेजरमेंट में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तमाम इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मान लो मैंने बेटा एक स्केल दिया आपको, उस स्केल में ये निशान बने हुए हैं सिर्फ 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, बीच के निशान ही नहीं है। एक और स्केल दिया, उसमें निशान बने हुए हैं। बेटा अभी हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिक स्टेज में है, जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब बता रहा हूं। यदि आप डेफिनेशन लिखी पढ़ोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आर रिलायबल डिजिट्स, और उसके बाद सीधे उनके 4-5 प्रॉपर्टीज दे दी, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है क्या, इसका सेंस क्या है। मैंने एक और स्केल खरीद के लाया बाजार से, उसमें 1, 2 और 3 के साथ साथ बीच में और निशान बने हुए हैं 0.5 का, 1.5 का, 2.5 का। और मैं एक और स्केल लेकर के आया 0, 1, 2, 3 के बीच में 10-10 निशान बने हुए हैं। मतलब मैं सारे गिन के नहीं बना रहा, आप समझ जाओ कि ये वो वाला स्केल है जैसा आप घरों में यूज करते हो। कौन सा बेस्ट एक्यूरेसी वाला है? तो जवाब है एक लाइन की लेंथ में इससे नापूंगा, इससे नापूंगा और इससे नापूंगा। कौन मुझे बेस्ट मेजरमेंट देगा? इस वाले में अंदाजा लगाना पड़ जाएगा, इस वाले में मुझे बहुत कम मतलब मिस्टेक की चांसेस है, इस वाले से मैं मेजर करूंगा तो मैं भले ही इन्हें दोनों को ना देखूं तो मुझे 1.7 के आसपास लग रहा है, लेकिन लास्ट डिजिट में डाउट है। तो ये कहलाते हैं मोस्ट एक्यूरेट, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी वाले, मोर एक्यूरेट। ये कहलाते हैं लेस एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का पता कैसे चलता है? आईएससी में तो स्पेशली लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में बात करिए क्लास में। सीबीएसई में अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन सब पढ़ाया जाता है, बुक्स में एनसीईआरटी में मेंशन है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है उसका पता चलता है जीरो एरर से, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट का मतलब है जो मिनिमम मेजरमेंट वो एक्यूरेटली नाप सकता है।
देखिए, यदि आप इसमें देखें तो 1 सेंटीमीटर को तो एक्यूरेटली मेजर कर लेगा, 1 सेंटीमीटर को एक्यूरेटली मेजर कर लेगा। 0.9 सेंटीमीटर होगा या 0.8 होगा तो अंदाजा मारना पड़ जाएगा। किस डिजिट को ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है जिसमें कोई तुक्का नहीं? 1 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे इसकी लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से छोटी डिजिट में तुक्के मारने पड़ेंगे, लप्पे मारने पड़ेंगे, हवा में अंदाजे लगाने पड़ेंगे। इसकी लीस्ट काउंट, क्या ये 1 सेंटीमीटर को एक्यूरेटली नाप लेगा? हाँ। 0.5 को एक्यूरेटली नाप लेगा, बिल्कुल सही। यदि मेरे पास कोई लाइन आ गई 0.5 सेंटीमीटर की, ये ठप्पे से बताएगा कि ये 0.5 है और उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन 0.5 से छोटी लाइन आ गई तो अंदाजे लगाने पड़ जाएंगे। तो इसकी लीस्ट काउंट है 0.5 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब है वो सबसे छोटा मेजरमेंट जिसे सही सही नाप सकते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर से छोटे को सही सही नहीं नाप सकते, 1 से बड़े को मेजर कर लोगे, छोटे को नहीं। इसमें 0.5 सेंटीमीटर से छोटे को सही सही नहीं नाप सकते, 0.5 से बड़े को नाप सकते हो। इसमें तो 0.1 की एक्यूरेसी हो गई, ये तो 0.1 सेंटीमीटर को भी ठीक ठीक नाप देगा। तो इसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर या कह दो 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट की यदि मैं डेफिनेशन पूछूं तो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। वो सबसे छोटा मेजरमेंट जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से सही सही मेजर कर सके, वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। लीस्ट का मतलब ये सबसे छोटा, काउंट का मतलब मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट। अब मेरे पास एक घड़ी है, मैं लीस्ट काउंट सिर्फ स्केल में नहीं होती, मेरी घड़ी में सिर्फ निशान बने हुए हैं 12, 3, 6, 9 और उसके अंदर 3 नीडल नहीं है, सिर्फ एक नीडल है सेकंड वाली, यानी कि तुम्हें मालूम है मिनट वाली। ये हमारी एक नीडल है बेटा मिनट वाली। अब मिनट वाली नीडल को भले ही यहाँ 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहां से यहां तक जाने में ये तो जानते हो 15 मिनट लगते हैं। सबसे नजदीकी निशान कौन से हैं? तो जवाब है ये दोनों। इन दोनों के बीच का गैप कहलाएगा लीस्ट काउंट। जैसे मेरे पास जो स्केल थे 0, 1, 2 वाला, उसमें सबसे नजदीकी मार्क ये दोनों थे, इनका गैप ही लीस्ट काउंट था। दूसरे स्केल में सबसे नजदीक वाले निशान 0 और 0.5 के बीच में थे, तो लीस्ट काउंट था 0.5 सेंटीमीटर। तीसरे स्केल में सबसे नजदीकी निशान ये दोनों थे, लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पास पास वाले निशान देखो, उन दोनों के बीच के गैप को लीस्ट काउंट कहते हैं। ये आसान लैंग्वेज हो गई। लिखने वाली डेफिनेशन तो ये है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। लेकिन ये तो हुई लिखने वाली लैंग्वेज, एक होती है समझने वाली लैंग्वेज। स्केल देखिए, उस पर सबसे नजदीक वाले 2 निशान देखो, उन दोनों निशानों के बीच का जो गैप है वो लीस्ट काउंट कहलाता है। अब मेरे पास ये घड़ी है, मैं कहता हूं कि इसकी लीस्ट काउंट बताइए, इस घड़ी की लीस्ट काउंट बताइए। तो कैसे बताया जाए? आप बताओ सबसे नजदीक निशान कौन से हैं? सबसे नजदीक कौन से निशान है यहाँ पर? 0 और 3, इससे इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो लीस्ट काउंट क्या लिखूं? तो मेरी नीडल को यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो लीस्ट काउंट कहलाएगा। अब मेरी घड़ी में सिर्फ मिनट वाली नीडल है, मिनट वाली नीडल को एक निशान से दूसरे निशान तक जाने में 15 मिनट लगेंगे, तो लीस्ट काउंट है 15 मिनट। अब यदि मेरी घड़ी में मिनट वाली नीडल नहीं, मेरी घड़ी में सेकंड वाली नीडल होती, ये नीडल सेकंड वाली है, तो वो जल्दी जल्दी चलती है। तो बता दो, आप बता दो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड। तब इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी 15 सेकंड। और मान लीजिए बेटा मेरी घड़ी में मिनट वाली नीडल भी खो गई, मेरी घड़ी में आवर्स वाली नीडल भी खो गई, और मेरे से कहा जा रहा है भैया लीस्ट काउंट बताना। मैं कहूंगा ये नीडल कौन सी है? आवर्स वाली, घंटों वाली सुई जो होती है।
अब बताओ 12 से 3 तक जाने में 15 सेकंड लगेंगे या 15 मिनट्स लगेंगे या हाँ 3, मैं सोच रहा था 15 आवर्स। सच में जहर खा के मर जाता है यदि 15 आवर्स सुनने को मिल जाता। तुम लोगों ने जान बचा ली मेरी। इसे लगेंगे 3 आवर्स, तब हो जाएगी लीस्ट काउंट 3 आवर्स। तो मेरे ख्याल में रटने की लिमिट से तो थोड़ा बाहर निकल गए कि लीस्ट काउंट क्या है, सबसे छोटा मेजरमेंट। तुम तो लिखने वाली डेफिनेशन क्या बताई, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली। और समझने वाली सबसे पास वाले जो 2 निशान है उनके बीच का गैप, सबसे नजदीक वाले जो 2 मार्क है उनके बीच का गैप। ठीक है बेटा। अब यहां तक आने के बाद आता है सारे मेजरमेंट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स ये आपके सबके सीबीएसई आईएससी दोनों के सिलेबस में है। हर टॉपिक मैंने बताया ना, एक हर टॉपिक में सिलेबस से बाहर का भी बताता हूँ कंपटीशन के लिए, लेकिन मैं आगे से पहले ही मेंशन कर दिया करूंगा कि ये सिलेबस से आउट है। भाई हर चैप्टर में मुश्किल से 2 लेक्चर एक्स्ट्रा होंगे, इतना कल बात हो चुकी, बियर कर लोगे आप लोग। हर चैप्टर में 2 दिन दे करके कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बता दिया करूंगा कि ये वाला पॉइंट सिलेबस के अंदर का है, ये बाहर का, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। कम से कम जिसे कंपटीशन का सोचना नहीं वो कम से कम आंख बंद करके सो तो ले 10 मिनट चैन से। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कोई होता तो है नहीं। तो मेरे बालक, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। आपने कहीं पर कोई मेजरमेंट बुक में लिखा देखा, जैसे 1.983072, आप समझ जाना ये मेजरमेंट एक्यूरेटली लिया गया है। मुझे नहीं पता ये किस चीज का मेजरमेंट है। बुक में, ऑथेंटिक बुक में कोई मेजरमेंट लिखा हुआ मिला, उस मेजरमेंट को देखते ही समझ जाना ये सिग्निफिकेंट है। इसमें सारी डिजिट्स एक्यूरेटली मेजर करी गई हैं। लास्ट डिजिट एक नॉन रिलायबल डिजिट्स को भी सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं उसके ना लेने से ज्यादा गलती होने की चांसेस है, उसको लेने से फायदा रहता है। तो यदि कहीं पे भी आप ये तो समझ ही गए कि कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं कहता हूं 152 लिखा हुआ है, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, जोर से बोलो। अच्छा 102 में कितनी है, रूल सिखाऊंगा मैं पहले। 3। अच्छा 100 में कितनी है, 1 मिनट। मान लो मैं कहता हूं मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो कितनी सिग्निफिकेंट है, जोर से बोलो। 3। अब जो मैं रूल्स बताऊंगा उसे सुन लेना। तुम कहोगे सर स्कूल में तो बताते लास्ट वाले 0 को छोड़ देते हैं, बेटा उसके रूल्स समझ लो फिर नहीं कहोगे। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के सब क्या क्या रूल्स हैं वो सुनिए। पहला, ये टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, रूल्स टू फाइंड। अच्छा कल जो टेस्ट होगा उसके अंदर एरर्स नहीं आएगा, टेस्ट में अभी वही आएगा जो सिलेबस का पार्ट है, यानी एरर्स को छोड़ के बाकी सब जो पढ़ाया हुआ है वो टेस्ट का पार्ट रहेगा। यदि किसी का कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो वो मेरे से वीडियो मांग सकता है, उसे घर पे अपने वीडियो को तैयार कर लो, वो टेस्ट मिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि ना करो, क्योंकि टेस्ट मिस करने का मतलब बेटा फिर आगे तक बैकग्राउंड वीक हो जाता है। तो रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि बेटा जैसे 0 को छोड़कर सब सिग्निफिकेंट है। 125 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 137 इसमें भी 3 है। 1526 इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा, सबको पता चल गया। 42192 इसमें 5 सिग्निफिकेंट है। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2, zeros between non-zero digits are significant। यदि कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। यानी मैं आपसे कहूं
1052, देख 1 5 और 2 ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये जीरो दोनों तरफ से नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई इसमें 400 मतलब 4007, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। ये जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए होने के कारण सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 10101, ये तीनों सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो डिजिट्स। ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट हो गई 5। आसान रूल था, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लिया। पूछना हो तो पूछ लो। जीरो नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट, लास्ट वाले जीरो भाई साहब आप सुनना असली रूल, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स may or may not be significant. These are significant if it is a measurement or there is a decimal. मैं अब जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। 100 मीटर, मैं रूल लिख नहीं रहा, वो तो सब शीट्स में मिलेंगे आपको प्रिंटेड। 100 मीटर, 100 इन तीनों में सिग्निफिकेंट अलग अलग है। 100 मीटर एक मेजरमेंट है, 1 तो सिग्निफिकेंट है ये। बाद वाले जीरो, क्या ये जीरो नॉन जीरोज के बीच में फंसे हुए हैं? नहीं। बाद वाले जीरो तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब वहां पर कोई यूनिट हो, यानी ये एक मेजरमेंट है, किसी चीज को नाप के लिखा गया है, मेजर करके लिखा गया है, तो इन्हें सिग्निफिकेंट मानते हैं। 100 मीटर गारंटेड ये किसी लेंथ को मेजर करके लिखा गया है, और यदि मेजर करके लिखा गया है तो ये लास्ट का जीरो भी सिग्निफिकेंट है 3। ऐसा मत, इसमें डेसिमल आ गया। डेसिमल चाहे लास्ट में आए, चाहे यहां आए, चाहे यहां आए, इट डजंट मैटर। यदि कहीं पर डेसिमल आ गया, डेसिमल भी तो किसी मेजरमेंट में ही आता है। मान लो मैं कहूं मेरी हाइट क्या है 6.1, 4.9, तो ये भी मेजरमेंट की तरह कंसीडर होगा। कहीं पर भी डेसिमल आ गया, शुरू में, बीच में, लास्ट में, तो वो बाद वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट बना देगा। इसमें यहां डेसिमल आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। डेसिमल की लोकेशन से कोई मतलब नहीं, यानी सब में 3 सिग्निफिकेंट है। लेकिन क्या ये मेजरमेंट है? तो जवाब है यूनिट है। क्या मेजरमेंट होता तो यूनिट होती? क्या यहां, तुम तो अपने आप से 2 सवाल पूछा करो, क्या यहां यूनिट है? नहीं। क्या यहां डेसिमल है? नहीं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, ये तो क्वेश्चन अलग हो गया। क्या यहां डेसिमल है? यूनिट है? बाद के जीरो बेकार है, बोगस है, बकवास है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसीलिए इसको 1 सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। यानी बाद के जीरो का रूल थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। डेसिमल या यूनिट मिल गया तो बाद के जीरो को सिग्निफिकेंट कह देना, नहीं मिला तो गए। अच्छा, ये तो हुआ बाद के जीरो का। पहले वाले जीरो हो तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे यूनिट हो। मैं मान लो यूनिट लगा दूं, मैं डेसिमल लगा दूं, पहले वाले जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, सब में बस 1 और 2, ये 2। अब तक क्या क्या पढ़ा? सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, सारी बीच वाले जीरो, बाद वाले जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होने के लिए 2 शर्तें बताई। पहले वाले कभी सिग्निफिकेंट नहीं। अब आता है 10 की पावर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब ये चीज कहां से आई, कैसे आई? अब सुनिए मेरी बात भाई साहब, हम यहां से 10 की पावर का आविष्कार क्यों करना पड़ा? ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हटाने के लिए करना पड़ा। मैं यहां से दिल्ली की डिस्टेंस नाप के आया 64213 मीटर। मेरा फ्रेंड नाप के आया 64117 मीटर।
भाई सबके मेजरमेंट में अंतर आता है। मैंने 10 जगहों को भेजा, कोई नाप के आ रहा है 64153 मीटर, कोई नाप के आ रहा है 64001 मीटर, कोई नाप के आ रहा है 64152 मीटर। भाई साहब यहां तो मैं कंफ्यूज। लास्ट की 3 डिजिट पे तो कोई भरोसा ही नहीं हो रहा। छोड़ दो बेटा, गिर गया तो कुछ नहीं। लास्ट की 3 डिजिट पे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। मैंने अगले दिन 5 और बंदे भेजे, उनकी भी लास्ट की 3 डिजिट अलग अलग आ रही। भाई कई बातों पे डिपेंड करता है। जब आप किसी सिटी की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और वहां पे कर्व भी आ रहे हैं, कोई बच्चा नापते नापते यहां से निकल गया, कोई नापते नापते यहां से निकल गया, मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकते हैं। तो अब यहां से गड़बड़ शुरू हुई, 10 की पावर लेनी पड़ेगी। अब आप कहोगे क्यों, काय को? बेटा उसका जवाब दे रहा हूं। साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये दोनों पक्का भरोसेमंद है। हर बच्चे के मेजरमेंट में 6 और 4 है। ये तो पक्का है भाई, मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस में 6 और 4 होगा। लेकिन बाद की सारी डिजिट हर एक की अलग आ रही है, हर एक की अलग आ रही है। अब क्या करें, किसकी सही माने? क्या एवरेज ले? तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा ना जी, बाकियों को हटा दो। तो क्या मैं बाकी को हटा के 64 मीटर लिख दूं मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस? तो साइंटिस्ट बोले ना जी, बाकी को हटाओ, जितनी डिजिट हटाओ उसे 10 की पावर करके लिख दो। 3 डिजिट हटाइए, नॉन रिलायबल डिजिट को हटा दो। अर्थ से सन की डिस्टेंस नापी। एक बात बताओ, क्या अर्थ से सन की डिस्टेंस रोज सेम रहती है? सर्दियों में अर्थ सन से दूर चली जाती है, गर्मियों में अर्थ सन के पास आ जाती है, यानी अर्थ से सन की डिस्टेंस लगातार बदल रही है। तो मैं कौन सी डिस्टेंस को सही मानूं? तो हमारे साइंटिस्ट ने गर्मी में भी नाप ली, सर्दी में भी नाप ली। जो डिजिट शुरुआत की 2-4 सेम थी उनको रख लिया, बाद वाली जो बदल रही थी उनको हटा के 10 की पावर लिख दी। 10 की पावर्स का यूज, मेरे बेटा मेरे ये वर्ड ध्यान से सुन लेना। 34 साल के एक्सपीरियंस निकल रहे हैं जो तुम्हारे को इतनी आसानी से ये समझा रहे हैं, जो ये 34 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। ये सब अधिकतर ऐसे लपटे उड़ते हैं और इस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं। काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंट ये, राउंडिंग ऑफ के रूल। मन लगा के समझो। मैं हमेशा क्या कहता हूं, मन ना कर रहा हो पढ़ने का, छुट्टी मार लो, ज्यादा बेटर है। बेमन से मत बैठो, छुट्टी मार लो, अगले दिन रिकॉर्डिंग देख लेना। यदि किसी दिन मेरे को मन नहीं कर रहा होगा, वैसे आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा, मन नहीं कर रहा होगा, मैं घर से मना कर दूंगा, मैसेज डाल दूंगा आज मन नहीं है। बेमन से पढ़ाने नहीं आने का। काम करो तो पूरा करो, अधूरा नहीं होना चाहिए। तो मेरे बालक यहाँ पर ये आ गया। अब ये बताओ, अर्थ से सन की डिस्टेंस बार बार बदल रही है, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा भाई, जो डिजिट कॉमन है, मान लो 1 और 5 कॉमन मिली, बाकी लास्ट की डिजिट लगातार बदल रही है, तो हमने बाद की डिजिट को 10 की पावर करके लिख दिया। 6 हटाई तो 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर्स नॉन रिलायबल डिजिट्स के लिए होती है। अच्छा, यहीं से एक नया शब्द उठा, क्या हम 15 इंटू 10⁴ मीटर को 150 इंटू 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं? जवाब है मैथ की दुनिया में हाँ, फिजिक्स की दुनिया में ना। और जो मेरे तब से हर वर्ड को गौर से सुन रहा है वो समझ गया क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरे को सिर्फ 1 और 5 पे भरोसा है, बाद की 4 डिजिट पे नहीं है। हो सकता है 15 के बाद 0132 आए, 15 के बाद 1216 आए, 15 के बाद 2139 आए है। मैं लास्ट की 4 डिजिट कहीं पे मेजरमेंट में अलग आ रही होंगी, तो मैंने उन 4 डिजिट को हटा करके बस 15 लिख दिया और 4 हटाई तो 10 की पावर 4 लिख दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शुरू के 150 सही आ रहे होंगे। कोई बच्चा यदि मेजरमेंट ले रहा था और उसके शुरू में 150 हर बार आ रहे हैं, बस बदलाव इनमें हो रहा है, तो वो लिखेगा 150 इंटू 10 की पावर 3। वो कह रहा है कि मुझे 15 और 0 पे भरोसा है, हर एक मेजरमेंट में ये सही आ रहा है, लास्ट की 3 पे भरोसा नहीं है, तो 10 की पावर 3। कोई बच्चा लिखता है 1500 इंटू 10 की पावर 2, तो वो कह रहा है भाई मैंने कई बार मेजर कर लिया, शुरू की डिजिट तो 1500 है, लास्ट की 2 पे भरोसा नहीं है। तो इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? ये वाली। इस बंदे को 4 डिजिट पे भरोसा है, 4 सिग्निफिकेंट है,
तुम कहोगे बाद के जीरो सिग्निफिकेंट, भाई साहब यूनिट लगी हुई है, मेजरमेंट है ये, यूनिट है ये, यूनिट का मतलब मेजरमेंट है, सिग्निफिकेंट है बाद के जीरो। यहां 3 सिग्निफिकेंट है भरोसेमंद, ये नॉन रिलायबल, यहां 2 सिग्निफिकेंट है बाकी नॉन रिलायबल, तो ये सबसे एक्यूरेट कहलाएगा, ये लेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुके हैं, बोर्ड में होम एग्जाम में भी पूछ चुके हैं कि विच इज मोर एक्यूरेट, 11 × 10⁻² मीटर या 1100 मीटर। तो मेरे बेटा ये कम एक्यूरेसी का है, ये ज्यादा। जिसने ये लिखा होगा उसे लास्ट के 2 डिजिट पे भरोसा नहीं होगा, जिसने ये लिखा होगा उसे लास्ट की दोनों पे भी भरोसा होगा, यही आएगा। जिसको समझ में आ गया आप बता दीजिए, दिक्कत तो हाथ नीचे कर दीजिए, दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया बात है, हाथ नीचे। कोई डाउट हो तो पहले मन से दूर कर लीजिए, पूछ लो पहले अपना डाउट, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सिग्निफिकेंट का पहला रूल रखना तो है ही नहीं, सारी नॉन जीरो डिजिट, एक वर्ड तुम्हें बोलना है सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, आवाज नहीं आई, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। देख मेरे अकेले की आवाज तुम सबसे ज्यादा है, हद हो गई। तुम्हारी उम्र में यदि मैं चिल्ला देता ना शहर खाली हो जाता। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, zeros between non zero digits, zeros on the left side never significant, zeros on the right side may or may not be significant। तो may और may not be में अंतर क्या है? if there is unit और decimal, तब कैसे होंगे ये? और नहीं तो अच्छा 10 की पावर्स नॉन सिग्निफिकेंट। कैन वी राइट 11 × 10⁻² मीटर एज 1100 मीटर? क्यों नहीं लिख सकते? 10 की पावर 2 लिखा ही इसलिए गया है कि हमें बाद की दो डिजिट पे भरोसा नहीं है। आने लगा? अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर राउंडिंग ऑफ के रूल बताऊंगा। 1-2 मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। हाँ बेटा, तो मैं पूछूंगा, मैं डिजिट लिखूंगा, आप बताइएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जल्दी से बोलो। टोटल 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। 2 आंसर आ गए। देख तुम लोगों में कुछ ने कहा 3, कुछ ने कहा 4, मैं हो गया 4। अब तक 2 आवाजें हैं, 3 और 4। देख सारे रूल लगा के देखा करो। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, लेफ्ट मोस्ट नेवर सिग्निफिकेंट, राइट वाला मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। मे और मे नॉट भी का मतलब यदि यूनिट या डेसिमल दिख जाए क्या यूनिट दिखी कहीं पे, डेसिमल दिखा, तो बाद वाले जीरो को क्या करो? नॉन सिग्निफिकेंट। कृष्णा, बाद वाले जीरो को क्या करो? नॉन सिग्निफिकेंट। तो टोटल 3 है बस। समझ में आ गया? थोड़ा सा सारे रूल दोहरा लिया करो, खास तौर से गड़बड़ जब भी करेगा लास्ट वाला जीरो करेगा, राइट वाला, उसमें यूनिट और डेसिमल देख लिया करो। चल एक और पूछता हूं। 0.10000100 सोच के बोलना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और टाइम है आप देख लेना, आज मैं घड़ी बांध के नहीं आया, जब जाना हो बता देना। अभी तक 6 आवाज आई है, 5 आ गई, और बोलो 6। कुछ ने कहा 6, कुछ ने कहा 5। लेट अस चेक। देखो 1 और 1 सिग्निफिकेंट, मैं हमेशा सारे रूल लगाता हूं। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, उनके बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट। अब ये लेफ्ट वाले जीरो हैं, ये राइट वाले हैं। लेफ्ट वाले कई बच्चे कहते हैं डेसिमल तो है, अब भाई साहब डेसिमल का फर्क राइट वाले जीरो पे पड़ता है, लेफ्ट पे नहीं। लेफ्ट वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब कहीं पे भी डेसिमल आ गया तो राइट वाले हो जाएंगे।
इसलिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 6। जिसको आगे हाथ बता दो, झूठ मत बोलना बेटा दे, है ना। फिर बड़ा अफसोस होता है, इतनी चिल्लम चिल्ली करके, इतना शोर मचा के, इतना समझा के जाओ और बच्चे बाहर जाके गए, देख बेवकूफ बना दिया, मेरा समझा आ गया। दुख मत करना मुझे, बहुत सीधा सा इंसान है, बहुत भोला सा। अगला मेरे बेटा, अगले एक लास्ट और पूछता हूं, फिर मैं राउंडिंग ऑफ पे आ जाऊंगा। 0 1 1 0 1 1 0 into 10⁶ मीटर। लास्ट है कितना? सारे नॉन जीरो। अब तो सही बता दोगे, सारे रूल लगाया करो, मैं तो रूल लगाता हूँ। बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट, लेफ्ट वाले कभी नहीं होने के, राइट वाले यूनिट है तो हो गए, मेजरमेंट है, तो टोटल हमारे 6 हो गए। अब आता है रूल टू राउंड ऑफ। यदि आपको मेजरमेंट में पता चल जाए कि ये डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट है तो उन्हें हटा देना चाहिए। बिल्कुल वही पुराने वाले एग्जाम्पल। अच्छा, कभी बाई चांस बोर्ड पर से कॉपी करने का मन करे तो कॉपी मत करा करो, शेयर पे इस यहां शेयर कर दूंगा मैं, नेक्स्ट होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा डाटा आपके उस पे आ जाएगा जो भी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के QR कोड, जो भी मैं बोर्ड पर अब तक लिखा है वो सब आपके मोबाइल पे खुल जाएगा। अगला पॉइंट तो फिलहाल इसे हटा देता हूं, बाद में कर लेंगे। अब मेरे बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, राउंडिंग ऑफ। मैं फिर एक बार आता हूं कि ये जीरो मेरा पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट क्या वो कौन सा है? स्केल। ये था भाई, मैंने एक बच्चे को लेंथ मेजर करने की दी और उसने वही पहले वाली बात 1.1 लिखा, 4 लिखा, फिर उसके बाद 2 1 3 9 7 6 2 5 लिखता चला गया। आप बताओ भरोसेमंद कौन सी है? 1.1। एक नॉन रिलायबल को भी काउंट कर लो। नॉन रिलायबल कौन सी है? 4, उसे भी काउंट कर लो, बाकी हटानी पड़ेगी। इस हटाने को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। जिन पे पूरा पक्का भरोसा है कि ये उड़ानी है, उन्हें राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में लिख के आएगा, कोई क्वेश्चन दे देंगे और वो कहेंगे इससे आगे के राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ का मतलब हटा दो, तो हटाने के भी नियम है। कौन कौन से रूल है राउंडिंग ऑफ के? पहला रूल 1.15276, पहला रूल चल रहा है 1.13152। मैं कहता हूं इसे राउंड ऑफ करो, इसमें नॉन रिलायबल डिजिट्स है। तुम कहोगे जो नॉन रिलायबल है वो बता दो। मैंने कहा बस यहां तक भरोसेमंद है, बाकी सब हटा दिए। यहां तक भरोसेमंद है, रिलायबल है, बाकी हटानी है। ये सिग्निफिकेंट है, इनको एक्यूरेसी से नापा गया है, इनमें हमें भरोसा नहीं। तो ये पहली डिजिट कहलाती है डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ। सारी नहीं, जहां से आगे हटाना है उनमें की पहली डिजिट सबसे खास होती है। बताओ, जहां से हटाना, डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ बोलूंगा, मुझे बताओ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ कौन सी है? फर्स्ट में, अगले में, ये 5 से बड़ी है छोटी? ऐसे ही हटा दो। साइंटिस्ट कहते हैं इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, रिमूव ऑल अदर डिजिट्स विदाउट एनी चेंज। 5 से छोटी है, उड़ा दो। दूसरा रूल 1.15721, 1.1156 ले लो, कुछ भी ले लो, 853। ये मैंने जो लाइन खींची है इसके आगे वाली नॉन रिलायबल है। डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ पहचानो, इसमें भी और इसमें भी। डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, इसमें 5 से छोटी है, बड़ी है, तो पिछली डिजिट को 1 बढ़ा दो, यानी 1.15 की जगह 1.16, और अगला आप भी बोल दो। ये तो बड़े आसान रूल है, 5 से छोटा है तो हटा दो,
5 से बड़ा है तो पिछले वाले को 1 बढ़ा दो, लेकिन परफेक्ट 5 है तो क्या, परफेक्ट 5 में 2 रूल है, ऑड इवन। दरअसल इस पर झगड़ा हो गया था, मैंने आपको बताया था इन